हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसमें एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज यानी व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह है वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और इस वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि शॉर्ट करके आपको बताने का प्रयास करूँ और आप लोग सीख सकें। और यह बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है और बहुत दिनों से आया भी नहीं है। तो हम सबसे पहले इस फिगर को जानते हैं। इस फिगर के माध्यम से हम इसकी चौड़ाई को निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले फिगर समझते हैं। यह फिगर, यह एक कोई सोर्स है। एस सोर्स मतलब जहां से लाइट निकलती है, और ये S1 और S2 इस दोनों का कोई कोहेरेंट सोर्स है, और यह S यानी कि सोर्स और यह MN कोई स्क्रीन है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पर्दा। और इस सोर्स से इस स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी कैपिटल D हम लोग माने हुए D दूरी पर है। फिर उसके बाद यह S1 और S2 जो कोहेरेंट सोर्स है, यह दोनों आपस में स्मॉल d डिस्टेंस पर है। फिर यह S जो मेन सोर्स है, इससे S1 का डिस्टेंस जब यह d हो गया कंप्लीट, तो यह इसको d हाफ मान लेते हैं, स्मॉल d हाफ। फिर उसके बाद इसको हम d हाफ यानी स्मॉल d हाफ मान लेते हैं, स्मॉल d हाफ कंप्लीट d हो गया। इस स्क्रीन पर यह दोनों सोर्स से जो एक रे निकलती है, वह जाकर के स्क्रीन के P पॉइंट पर जाके सुपरपोज हो जाती है। ओके, अब सुपरपोज होने के बाद यह जो स्क्रीन पर का जो डिस्टेंस है, यहां से जो ये नॉर्मल डिस्टेंस है स्क्रीन और S के बीच का, यहां से P का डिस्टेंस x है। इसको हम क्या मान लिए हैं? x मान लिए। इसी एक्सप्रेशन को इसी फिगर को हम के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको इस एक्सप्रेशन को निकालेंगे। क्या है? तो बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ। इसको आगे हम देखेंगे और इसमें हम निकाल करके यह देखेंगे कि फ्रिंज के बीच की चौड़ाई कितनी है। और दो तरह का फ्रिंज बनता है इसमें, एक डार्क एक लाइट। डार्क लाइट एक प्रकार का पैटर्न तैयार होता है, और उस पैटर्न की चौड़ाई यानी कि विड्थ, वही हम निकालने के लिए सीखते हैं। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे जो थोड़ा सा थ्योरी था इस फिगर के बारे में, जितना बात हमने बताया उसी बात को लिखना है। फिर हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं। यह मान लेते हैं लेट है, लेट यानी कि माना S1 S2 इक्वल टू स्मॉल d जो ये है। फिर उसके बाद S1S इज इक्वल टू S2S इज इक्वल टू d हाफ। फिर उसके बाद OP इज इक्वल टू x। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यह जो लंबिक दूरी है, नॉर्मल डिस्टेंस यहां से यहां तक का, यह क्या है? SO कहिए या S1O1 कहिए या S2O2 कहिए, ये सारा कैपिटल D है। क्लियर? यहां से ही हम लोग पथांतर निकालेंगे, पाथ डिफरेंस। क्या निकालेंगे? पाथ डिफरेंस। इसके लिए हाँ, तो अब इसमें हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं। देखिए कौन सा ट्रायंगल, ये S1PO1 ये ट्रायंगल।
यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें S1P कर्ण का काम करता है, यानी H का काम करता है। तो देखिए हम S1 पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए S1O2 यह क्या है, मेरा बेस है, इसका स्क्वायर प्लस ये O1P का स्क्वायर जो मेरा लंब है, परपेंडिकुलर है। इस पे सभी का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो देखिए S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1O2 का स्क्वायर। S1O2 का स्क्वायर ये क्या है, अभी हम माने हुए भी थे, कैपिटल D का स्क्वायर प्लस फिर O1P का स्क्वायर। तो O1P का स्क्वायर ये क्या हो गया, यहां से यहां तक कंप्लीट क्या है, x है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस dy2 है। तो इस पूरा में x में यदि हम dy2 माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा O1P। तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस डी हाफ इसका स्क्वायर, ये वैल्यू कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि हम कैपिटल D यदि हम कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम देखिए D स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहां पर क्या बचेगा 1, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर यहाँ x माइनस dy2, चूंकि यहां पर हम क्या कर दिए कि d कॉमन लिए तो यहां पर भी हम क्या किए, d स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए और d स्क्वायर से डिवाइड किए। तो d स्क्वायर कॉमन हो गया, अब नीचे क्या बच गया, d स्क्वायर हो गया ये, और इसका तो स्क्वायर है ही। ओके, फिर उसके बाद देखिए यहां पर इसको हम S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां पर हम यदि इस स्क्वायर को हटा दे यहां से तो इधर क्या होता है, रूट हो जाता है। क्या होता है, रूट हो जाता है। तो रूट होगा तो d बाहर हो जाएगा रूट से, ये प्लस 1 प्लस एक्स माइनस dy2 इसका स्क्वायर अपॉन d का स्क्वायर, इस पर भी हाफ हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर इधर जाता है तो हाफ, यानी रूट को हाफ भी लिखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद S1P इज इक्वल टू D1 प्लस, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिक्स में है बाइनोमियल के अनुसार हम यह लिख सकते हैं कि यह नीचे हाफ आ जाएगा और इसको लिखेंगे हम x माइनस dy2 अपॉन d, क्लियर, सॉरी d स्क्वायर। यहां से हम लोग देखते हैं फिर, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यह जो d है इस d को S1P इज इक्वल टू d को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो d हो गया प्लस x माइनस d/2, यहाँ पर ये है x माइनस d/2, सॉरी यहाँ पर एक स्क्वायर है मेरा छूट गया है, ये स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ये आ रहा है स्क्वायर। फिर ये जो 2d स्क्वायर लिख सकते थे, 2d स्क्वायर, तो चूंकि यहाँ ये d कॉमन वाला इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो एक d और यह d कैंसिल हो गया तो यह कट जाएगा, तो हटा सकते हैं इसको, तो लिख सकते हैं मेरा फाइनली क्या आ गया, S1P इज इक्वल टू d प्लस एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। ये मेरा फर्स्ट क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया S1P का। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, S2P का भी हम लोग वैल्यू उसी प्रकार से निकालेंगे। देखिए S2P, फिर वही हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फ्रॉम द ट्रायंगल कौन सा, S2O2P, इससे
तो H2O2P में हम लोग क्या करेंगे, यह मेरा कर्ण है H, तो देखिए H2P का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेस H2O2 का स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लेंगे O2P, क्लियर। फिर उसके बाद उसी प्रकार से सारा वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी मेरा क्या है, जैसे उसमें D था इसमें भी यह D है, तो यह D का स्क्वायर प्लस O2P, O2P का वैल्यू देखिए क्या, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक में क्या करेंगे, इसके पहले वाले में dy2 हम लोग माइनस कर दिए थे x में, अब क्या हो गया, यहां पर dy2 बढ़ गया है, यानी कि यहां तक x है, यहां से p से o का डिस्टेंस, और फिर उसके बाद यहां पर d हाफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यह x प्लस d हाफ इसका स्क्वायर, इज इट क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से जैसे इसको सॉल्व किए उसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से बाइनोमियल लगाएंगे, और सारा आप कैलकुलेट कीजिएगा, सेम करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका सेम सा S2P इज इक्वल टू आ जाएगा D प्लस, और यहां पर x यहां प्लस हो जाएगा D/2 इसका स्क्वायर अपॉन 2D, क्लियर। देखिए आप दोनों में बिल्कुल सेम सेम आएगा, वही सेम सेम आता है, क्लियर।